जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर दोस्तों अगस्त में आ रहे हैं या जुलाई की लास्ट में आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं और किस किस डेट में बैठेंगे और किस किस डेट में नहीं बैठेंगे। क्योंकि आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी यहाँ पे ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मनोना धाम के बारे में पहली बार कहीं से उन्होंने सुना है और वो जानना चाहते हैं क्या हमें यहाँ पे आना चाहिए, क्या यहाँ पे वास्तव में चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या इसकी मान्यता है। क्योंकि अभी के टाइम पे मनोना धाम दूर दूर तक विख्यात हो चुका है। यहाँ तक कि अमेरिका, लंदन और नेपाल, बहुत सारे विदेशों में भी यहाँ पे विख्यात हो चुका है और लोग वहाँ से आते हैं और महाराज जी को भी वहाँ पर बुलाते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे आना चाहिए, और दोस्तों आना चाहिए तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है और क्या क्या चीजें करनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो, पहली बार में आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे कि अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो कैसे आना है, और कहाँ पे आपको रुकना है, कितना खाने पीने का, रहने का कितना खर्चा यहाँ पर आएगा। क्योंकि यहाँ अगर आप आओगे तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। वैसे तो 1 दिन में भी दर्शन हो जाते हैं, लेकिन आपको एडवांस समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी में आए और आपको यहाँ पर दर्शन नहीं हुए, किसी कारणवश महाराज जी नहीं मिले, अचानक कहीं पे गए हैं या फिर और कोई रीजन हो गया, तो आपको कम से कम 2 दिन का समय तो आपके पास होना चाहिए। और 2 दिन का समय आप लेकर आओगे तो कहाँ पे आपको रुकना है, फ्री में अगर रुकना चाहते हो तो कहाँ रुकना है, पैसा दे के रुकना चाहते हो तो कहाँ रुकना है, और खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, A to Z जानकारी इस वीडियो में रहेगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। और दोस्तों आपको जो श्याम भक्त ये जानना चाहते हैं कि टोकन यहाँ पे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कितने का मिलेगा और कितना खर्चा आएगा, एक टोकन में कितने लोग जा सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। तो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी देश से आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बरेली आना होगा, उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में। और यहाँ आने के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं, रोडवे बस ले सकते हैं। अगर आप दूर से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो आप अपने मुताबिक जो भी आप नेट पे सर्च कर आप यहाँ पर सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर लगभग 4-5 स्टेशन है और बरेली जंक्शन बहुत बड़ा स्टेशन है। बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला। आंवला और बरेली की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की रहती है। आप अगर बरेली से लोकल ट्रेन पकड़ेंगे तो आपको 30 रुपये का खर्चा आएगा, और रोडवे बस से आएंगे तो आपको 80 रुपये का किराया लगेगा, और टैक्सी करके आएंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 500-600 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो कि आपको सीधा मनोना धाम तक छोड़ देगी। वैसे आपको आंवला आना होगा, क्योंकि आंवला सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो कि आपको लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मनोना धाम से। तो आराम से आपको आंवला आना है। आंवला आने से पहले और बरेली आने से पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं, यानी कि क्या सावधानी आपको बरतनी है अपने घर से चलकर, जिससे कि आपकी अर्जी में कोई बिघड़ ना पड़े, आपकी मनोकामना में कोई बिघड़ ना पड़े। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, कुछ भी ये काम करते हैं, तो आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। यहाँ तक कि आपके परिवार में ये कोई काम करता है तो उनसे आपको मना करना होगा, या फिर आपको कहीं पर दूर जाके आपको रहना है जब तक आप श्याम जल पियोगे। अगर आप खुद मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, तो हमेशा के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपकी जो मनोकामना है उसमें यानी कि दिक्कत हो सकती है, पूरी नहीं हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तब भी यहाँ पर आपको नहीं आना। दूसरी बात यह है, एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, अगर आप कहीं पे मान लो डॉक्टरी इलाज आपने नहीं कराया या फिर डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, तो आपको पहले डॉक्टरी इलाज कराना होगा, उससे पहले आपको नहीं आना है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आस्था है, ना कि कोई डॉक्टरी इलाज। तो पहले डॉक्टरी इलाज कीजिए और करवाइए या कहीं पे दिखवाइए। हर जगह से आपको निराशा हासिल हो रही है, कहीं से आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ट्राई करना है और खाटू श्याम भगवान में विश्वास रखना है। आपका 100% कल्याण होगा। क्योंकि यहाँ पे महाराज जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं, उनके जरिए सिर्फ
महाराज जी के जरिए सिर्फ क्या होता है कि भगवान खाटू श्याम भगवान आपको, मैंने कि आप सेवा करते हैं तो आधार बना लेते हैं महाराज जी को, कभी कभी डॉक्टर को आधार बनाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर इलाज आपको पहले करना है, नहीं किया है तो आपको, यानी करा रहे हैं तो आपको बंद नहीं करना है। तो आधार बनाकर ही यहाँ पे चमत्कार होते हैं, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे मनौरा धाम। जैसे ही आप पहुंच जाओगे तो क्या करना होता है। देखो दोस्तों, मनौरा धाम आप जाओगे, पहुंचोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ स्नान करना होता है। आप चाहे अपने मरीज को स्नान कराइए, अगर मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए। उसके हाथों श्याम जल आप खरीदवाइए, जो कि आपको पहले 20 रुपए का मिलता था, अब 30 रुपए का कर दिया गया है। बात रही टोकन की, अगर आप टोकन लेना चाहते हैं, और बहुत सारे भैया ये कहते हैं हम ऑनलाइन टोकन हमने ले लिया है, या ऑनलाइन टोकन ही लेना चाहते हैं, तो पहले तो ये जान लीजिए कि ऑनलाइन टोकन का किराया यानी कि जो खर्चा है वो 2100 रुपये का है, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, और आपको नहीं लेना है। अगर आप अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं, मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, जो भी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको कोई भी पैसा व्यर्थ का खर्च नहीं करना है। क्योंकि जो पैसा लालच देता, पैसे का लालच देता, रुबाब दिखाता, उसके साथ चमत्कार बिल्कुल भी नहीं होते। तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है। टोकन आप लेना चाहते हो तो आप ऑफलाइन ले सकते हो, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम पे क्या है कि भीड़ बहुत कम गई है। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ रहा करती थी, लेकिन अभी के टाइम पे भीड़ बहुत कम है, तो आपको टोकन की लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर भीड़ किसी कारणवश हो भी जाती है तो आपको करना क्या होता है, ऑफलाइन टोकन आपको लेना है। उसके लिए मैंने वीडियो में बहुत सारी पिछली वीडियो में बता रखा है, उनमें आप देख सकते हैं जाके, आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे ऑफलाइन टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है, और आपको 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, और इस प्रकार से आप टोकन से दर्शन कर सकते हैं। एक टोकन के साथ, एक मरीज के साथ एक व्यक्ति और जा सकता है टोकन के साथ। और बाकी दोस्तों आपको बिना टोकन के ही दर्शन करने हैं। यहाँ ज़्यादा भीड़ अभी के टाइम पे नहीं रह रही है, तो आप आराम से 1-2 घंटे में नंबर आ जाएगा, लाइन में लगकर दर्शन कीजिए। आपकी जो खाटू श्याम भगवान मान लो आपकी अर्जी जरूर सुन लेंगे, इस प्रकार से। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप कोई ध्यान रखना है कि मंदिर के दर्शन करने होते हैं, यहाँ से श्याम कुंड बना हुआ है, वहाँ से श्याम जल भर के लेके जाना होता है, जो घर में आपको छिड़काव करना होता है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। दूसरी बात यह है, अगर यहाँ पर दोस्तों आप मान लो यहाँ ट्रेन से आए हो, किसी से आए हो, तो यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो, पहले तो आपको ध्यान रखना है किसी रिश्तेदारी में या ऐसी जगह आपको नहीं जाना है जो मान लो कोई तीर्थ स्थान हो, या कहीं पे ऐसी जगह नहीं जाना है। यहाँ आने से पहले आप कहीं पे घूमिए, लेकिन यहाँ से सीधे अपने घर जाना है। दूसरी बात यह है कि ट्रेन में कहीं पे आप जा रहे हो तो आप क्या करते हैं, बैग में डाल देते हैं श्याम जल को, या कहीं पे रख देते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। उसमें पैर लग जाते हैं, वो खंडित होने का चांस ज़्यादा रहते हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। और यहाँ पे हम आपको बता दें, चमत्कार तो यहाँ पे 100% हुए हैं, और बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। नहीं तो ऐसे ही महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में नहीं मिलती। 10-10 लाख के यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, और बहुत सारे इनाम यहाँ पे महाराज जी को मिले हुए हैं उनके जन्मदिन पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास रखना है, ना कि किसी और में। आपको सिर्फ खाटू श्याम भगवान पर विश्वास रखना है। बाकी यहाँ पर आपका कल्याण जरूर हो जाएगा, अगर आप सच्चे मन से यहाँ पे अर्जी लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने होते हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, महाराज जी से मिलकर सीधे चले जाते हैं, तो महाराज जी तो सिर्फ मैंने पहले ही बता दिया आधार बने हुए हैं। महाराज जी से मिलना जरूरी है। श्याम जल भी आपको लेना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है यहाँ पे आने में, तो फोटो लाकर यहाँ पर उस व्यक्ति का फोटो यहाँ पे लाइए, किसी व्यक्ति के हाथ भेज दीजिए, लेकिन ध्यान रखना है वो व्यक्ति शाकाहारी होना चाहिए। और यहाँ पर फोटो दिखाकर आशीर्वाद लेकर घर पे श्याम जल का सेवन कराना है। श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना होता है। कभी भी गैप नहीं करना होता है, इस बात का ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से घर पे सेवन कराइए, जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेकर आना, अन्यथा नहीं लेकर आना है। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं, महाराज जी के दर्शन आपको करने ही करने हैं, लेकिन आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं, वो आपको नहीं भूलना है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, तो अभी सावधान हो जाएं, क्योंकि बरसातों के दिन चल रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमरा वगैरह आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आपको होटल में भी ले सकते हो, जिसमें राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पे 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आता है। और धर्मशाला में महाराज जी ने बनवाई, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, 1000 से 3000 रुपये खर्चा आता है, डिपेंड करता है कैसा कमरा लेते हो। और टीन सेट यहाँ पे पड़े हुए हैं, उसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। 100-150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा, और 100-150 रुपये में भी पर व्यक्ति के लिए आपको खाना भी मिल जाएगा एक दिन के लिए। तो आराम से यहाँ खा सकते हो। फ्री में रुकना चाहते हो तो यहाँ से आपने प्रसाद लिया है, वहाँ फ्री में आप रुक सकते हो। प्रसाद आपको 51-101 रुपये का यहाँ पे मिलता है, तो आराम से वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि प्रसाद आपको वहीं से खरीदना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है, सच्चे मन से अर्जी लगाइए। अगर आपके साथ पुण्य है तो आपको 100% फायदा मिलेगा। अगर आपके साथ पुण्य नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। बाकी ईश्वर की मर्जी, जो आपके भाग्य में लिखा है वही होना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। कल दोस्तों आप जानेंगे कि यहाँ पर आपको अभी के टाइम आना चाहिए नहीं आना चाहिए। देखो दोस्तों अभी के टाइम पे बरसातें चल रही हैं, आप सावधानी पूर्वक आइए।
महाराज जी तो आपको धाम पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार और बुधवार को छोड़कर आपको आना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो 5 अगस्त तक आ रहे हो तो आराम से आप आ सकते हो, लेकिन आपको वीडियो हमारी डेली आपको देखकर ही आनी है, क्योंकि अचानक अगर कहीं पे महाराज जी चले जाते हैं उसका अपडेट हम अचानक ही दे पाते हैं। फिलहाल महाराज जी धाम पर ही हैं, अभी कहीं पे नहीं है। आराम से आप आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बरसातों के दिन के बाद आना चाहते हैं तो आराम से उसके लिए भी आ सकते हैं। आप हमसे डेली हमारी वीडियो देखकर आप पता लगा सकते हैं कि महाराज जी बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। बाकी दोस्तों कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।